नमस्कार, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जी आर चौधरी और मैं फिर आपके लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु राजस्थान की राजनीति या राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के संदर्भ में लाया हूं। बड़ा रोचक जो इसका पहला भाग आपने देखा था राजस्थान के मुख्यमंत्रियों का, हमने दो मुख्यमंत्रियों की चर्चा की थी, किस प्रकार राजस्थान में पहले और दूसरे जो मनोनीत मुख्यमंत्री थे उसकी हमने चर्चा की, कहानी को समझा और इसी कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज हम फिर दो मुख्यमंत्रियों की चर्चा हम करेंगे। एक का नाम है टीकाराम पालीवाल और एक का नाम है जयनारायण व्यास। भारत जब आजाद हुआ उस समय राजस्थान का जो एकीकरण था वो बहुत सारे अलग अलग रियासतों को मिलाकर किया गया था। और यदि राजस्थान की राजनीति को हमें समझना है तो राजस्थान की राजनीति इन्हीं बड़ी रियासतों की, जो शुरुआत में राजस्थान की राजनीति थी, इन बड़ी रियासतों की एक खींचातान दिख रही थी। हीरालाल शास्त्री के बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार हीरालाल शास्त्री का मनोनयन राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में हुआ। तो वहां से कहानी को थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं मैं। तो हीरालाल शास्त्री की जगह पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने वाले थे जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास का संबंध था जोधपुर से, जबकि हीरालाल शास्त्री का संबंध था जयपुर से। जवाहरलाल नेहरू के चहेते थे जयनारायण व्यास, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की पसंद थे हीरालाल शास्त्री। जब जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय मुद्दों में उलझे हुए थे उस समय हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया जयनारायण व्यास की जगह। उसके बाद में कुछ समय के लिए आपने देखा, कुछ समय के लिए हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बाद में जयनारायण व्यास गुट का काफी प्रभाव रहा और नेहरू भी उनको भी समय मिला राजस्थान के विषय देखने के लिए। तो हीरालाल शास्त्री को जयनारायण व्यास ने ठिकाने लगा दिया और उनकी जगह जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री बनते। उससे पहले 3-4 महीनों तक राजस्थान में कोई स्थायी मुख्यमंत्री ढंग से बन नहीं पाया। और इसी समय कर्नाटक के एक आईएएस अधिकारी, जिनका जिक्र हमने पिछले वीडियो में कहा था, वो राजस्थान के कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बने। अब हम बात करेंगे बड़ी रोचक कहानी के रूप में राजस्थान के अगले दो मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल और जयनारायण व्यास के बारे में। हीरालाल शास्त्री और जयनारायण व्यास के संदर्भ में आपने सबने देखा कि हीरालाल शास्त्री जो है वो 1948 से 51 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद में इनको हटा दिया गया। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल गुट के थे। उसके बाद में जयनारायण व्यास जैसे नेताओं ने प्रयास करके इनको राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया। इसके बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री बने CS वेंकटाचारी, जो 3 महीने तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद की मैं बात करूं तो बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री बने जयनारायण व्यास, क्योंकि जयनारायण व्यास पहले भी राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने वाले थे, लेकिन हीरालाल शास्त्री को ऐन वक्त पर बढ़ा दिया गया था। तो वापस जयनारायण व्यास को मुख्यमंत्री बनाया गया 26 अप्रैल 1951 को। और 26 अप्रैल 1951 को इनका भी मनोनयन हुआ। उस समय चुनाव राजस्थान में नहीं हुए थे। तो जयनारायण व्यास को 26 अप्रैल 1951 को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने से पहले मैं बता दूं, जयनारायण व्यास ने जोधपुर जो रियासत थी उसका नेतृत्व किया था। वहां जब जोधपुर रियासत अलग थी तो वहां के मुख्यमंत्री भी रहे, राष्ट्रीय आंदोलनों में इन्होंने भाग भी लिया। और इससे पहले के वीडियो में आपने समझा था कि जो जोधपुर रियासत के राजा थे हणुत सिंह, उनसे इनकी अनबन चल रही थी। और शुरुआत में पीछे के वीडियो में आपने देखा था कि किस प्रकार एक लेटर लिखा गया था जिसमें डोनाल्ड फील्ड, जो वहां के जोधपुर के प्रधानमंत्री थे, उनके विरोध में एक लेटर नेहरू जी को लिखा गया था। और वो लेटर लिखने वाले थे जयनारायण व्यास। तो जयनारायण व्यास और जोधपुर रियासत के राजा हणोत सिंह के बीच अनबन थी। और इसी संदर्भ में, इसी कहानी में 26 अप्रैल 1951 को राजस्थान के मुख्यमंत्री बने जयनारायण व्यास, लेकिन वो मात्र 3 मार्च 1952 तक रहे। 312 दिन का कार्यकाल इनका रहा। एक दिग्गज नेता जो राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए, आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आई कि उनको 52 में 3 मार्च 1952 को अपना पद छोड़ना पड़ा। इसकी एक बड़ी लंबी और अच्छी रोचक कहानी है, मजेदार कहानी है। सारे मुख्यमंत्रियों के बारे में हम रोचक कहानियों से समझेंगे ताकि अपने राजस्थान की जो राजनीति है वो कंप्लीट हो जाए।
हुआ यूं कि भारत में और राजस्थान में चुनाव हुए थे 51 लास्ट में और 52 के प्रारंभ में चुनाव हुए। और चुनाव में जब जयनारायण व्यास जो थे, जयनारायण व्यास का जब चुनाव हो रहा था, जयनारायण व्यास का जब चुनाव हो रहा था तो उन्होंने 2 स्थानों से चुनाव लड़ा। 2 स्थान, एक थी जालोर की सीट, जालोर ए, और एक जोधपुर बी की सीट। 1952 के चुनावों की मैं बात कर रहा हूं। जालोर ए और जोधपुर बी 2 जगह से इन्होंने चुनाव लड़ा। और इसके सामने जो जोधपुर रियासत के राजा थे हणोत सिंह, उन्होंने ये धारणा बना ली थी कि मुझे किसी भी हालत में जयनारायण व्यास को जीतने नहीं देना है। जोधपुर से उनके सामने खुद हणोत सिंह खड़े थे और एक जमींदार को जो कि जालोर से थे, उनके खास थे हणोत सिंह के, उनको जालोर से खड़ा किया गया। 1952 के विधानसभा का जब परिणाम आया तो कांग्रेस को काफी अच्छी सीटें मिली, लेकिन और ये सारा का सारा चुनाव जो था वो जयनारायण व्यास के नेतृत्व में लड़ा गया था, क्योंकि उससे पहले भी जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री थे और उसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया 1952 का। लेकिन जब परिणाम आया तो बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला परिणाम था। कांग्रेस को काफी अच्छी बढ़त थी, सरकार कांग्रेस की बनने वाली थी, लेकिन जयनारायण व्यास इन दोनों सीटों से हार गए। नेहरू के चहेते आदमी, राजस्थान के कद्दावर नेता, मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे, पहले भी मुख्यमंत्री, लेकिन खुद विधानसभा की दोनों सीटें हार चुके थे। जोधपुर से हणोत सिंह ने हराया और जालोर की सीट भी वो गंवा चुके थे। इसी दौड़ में 1952 को कांग्रेस को मजबूरन जयनारायण व्यास की जगह टीकाराम पालीवाल को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा 3 मार्च 1952 को। 3 मार्च 1952 को टीकाराम पालीवाल पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने राजस्थान के, और वो भी एक संयोग था। टीकाराम पालीवाल ने 2 सीटों से विधानसभा चुनाव लड़ा था, जयनारायण व्यास ने 2 सीटों से विधानसभा चुनाव लड़ा था। जयनारायण व्यास बड़े नेता थे, दोनों सीटें हार गए, जबकि टीकाराम पालीवाल 2 सीटें दौसा से संबंधित थे, महुआ से, और ये दोनों सीटें उन्होंने जीती थी। राजनीति के शुरुआती चरणों में किस प्रकार एक मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने अपना पद गंवा दिया और उसकी जगह मुख्यमंत्री बने टीकाराम पालीवाल 3 मार्च 1952 को, और उनका कार्यकाल रहा 31 अक्टूबर 1952 को। 242 दिन तक वो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे टीकाराम पालीवाल। सवाल बनता है, पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। कैसे बने? पृष्ठभूमि की कहानी मैंने समझाई। जयनारायण व्यास दोनों सीटों से हार गए थे, इसलिए उनको मौका मिल गया। लेकिन टीकाराम पालीवाल इससे पहले भी जब जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री थे तो उनके समय वो राजस्व मंत्री थे। जयनारायण व्यास के काफी चहेते आदमी थे, इसलिए उन्होंने जब पद छोड़ा तो अपने खास आदमी टीकाराम पालीवाल को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन टीकाराम पालीवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद में उन्होंने जयनारायण व्यास को ठिकाने लगाने की सोच ली, उनको ज्यादा वेटेज उन्होंने नहीं दिया, और ये जयनारायण व्यास को भी समझ में आने लगा कि टीकाराम पालीवाल खुद पावरफुल बनता जा रहा है। उधर दोनों विधानसभा सीटें हारे हुए जयनारायण व्यास के पास अभी कोई मौका नहीं था, चुपचाप बैठे रहे, मौके का इंतजार करते रहे कि कब हमारा मौका आएगा। उसी समय उन्होंने अक्टूबर में किशनगढ़ से जो सीट थी उसको खाली करवाया और उसकी जगह उन्होंने उपचुनाव लड़ा। उपचुनाव में जयनारायण व्यास किशनगढ़ सीट से वापस जीत गए और वापस 1 नवंबर 1952 को राजस्थान के वापस मुख्यमंत्री बन गए। तो किस प्रकार राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में जयनारायण व्यास की एंट्री होती है, किस प्रकार हीरालाल शास्त्री, तीनों कहानियां। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो एक बार पहला वीडियो जो पार्ट 1 है वो जरूर देख लेना। पहले वीडियो में हमने दोनों कहानियां, हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले थे वो बन गए, CS वेंकटाचार्य नहीं बनने वाले थे वो बन गए, जयनारायण व्यास बनने वाले थे लेकिन बने और किस प्रकार हट गए, ये भी एक इंटरेस्टिंग कहानी। टीकाराम पालीवाल कैसे अचानक आए और वो जिनकी आशा नहीं थी मुख्यमंत्री बने,
पहले राजस्थान के निर्वाचित मुख्यमंत्री। 1 नवंबर 1952 को वापस जयनारायण व्यास राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और 12 नवंबर 1954 तक वो मुख्यमंत्री रहे। इस बार उन्होंने 2 वर्ष 11 दिन का समय राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर वो आसीन रहे। और इस कार्यकाल में उन्होंने टीकाराम पालीवाल जो थे, जिन्होंने उनके लिए मुख्यमंत्री का पद छोड़ा था, उनको उन्होंने डिप्टी सीएम बनाया। और ये राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात करूं तो टीकाराम पालीवाल थे, और पहले उप मुख्यमंत्री की बात करूं तो वो भी कौन थे? टीकाराम पालीवाल। इतने कद्दावर नेता, फिर आखिर ऐसा क्या हुआ उनके जीवन में कि 52 से लेकर उनको 54 तक केवल 2 साल बाद में बड़ी मुश्किल से वो मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद में उनको वापस पद छोड़ना पड़ा। जयनारायण व्यास पहले आए थे, 312 दिन रहे, दोबारा आए, 2 वर्ष 11 दिन रहे। 2 वर्ष 11 दिन बाद में जब जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री बने, तो मैं कह रहा था राजस्थान की राजनीति के शुरुआती चरणों में जो रियासतों का एकीकरण था वो अलग अलग ध्रुव थे। एक तरफ मेवाड़ था, एक तरफ जोधपुर था, एक तरफ जयपुर था। 3 बड़ी रियासतों में राजनीति टकराव था। 54 आते आते कांग्रेस के धड़े में एक नेता थे माणिक्यलाल वर्मा, जिनको उदयपुर मेवाड़ रियासत से संबंधित थे। वो जयनारायण व्यास से असंतुष्ट थे, और कांग्रेस के अंतर्कलह थी वो भड़कने लगी, बढ़ने लगी। 1954 में जब राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे राजस्थान में, तो कांग्रेस का एक धड़ा, जो कि माणिक्यलाल वर्मा उनका नेतृत्व कर रहे थे, वो कांग्रेस से असंतुष्ट था। ये बात जब जवाहरलाल नेहरू के पास पहुंची, तो उन्होंने एक पर्यवेक्षक को मामले की जांच करने के लिए भेजा 1954 में, कि विधायकों का मन क्या है, क्या वजह है जयनारायण व्यास से असंतुष्टि की। बलवंत राय मेहता पर्यवेक्षक के रूप में जयपुर आए, और उस समय कांग्रेस की सीटें थी 110, और 110 सीटों पर जब विधायक दल की बैठक हुई और मत विभाजन किया गया, तो माणिक्यलाल वर्मा का एक खास चेला था, जिनका नाम था, और राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री भी बने थे, उनका नाम था मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया को जयनारायण व्यास के सामने खड़ा किया गया, और जब विधायक दल की बैठक हुई, उसमें वोटिंग हुई, तो मोहनलाल सुखाड़िया को 59 वोट मिले, जबकि जयनारायण व्यास को 51 वोटों से संतुष्ट होना पड़ा। और इस वजह से जयनारायण व्यास की सीट चली गई। जयनारायण व्यास को मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र देना पड़ा, और एक राजस्थान की राजनीति में सबसे युवा, उस समय 38 साल के मोहनलाल सुखाड़िया, एक यंग बंदा राजस्थान की राजनीति में एंटर करता है और राजस्थान का मुख्यमंत्री बनता है। और काफी लंबे समय तक मोहनलाल सुखाड़िया काफी लंबे समय तक, लगभग 12 साल 120 दिन तक राजस्थान का मुख्यमंत्री, सबसे लंबा कार्यकाल मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री। सबसे नए मुख्यमंत्री 38 साल उस समय जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, 38 साल के थे, और 50 साल तक उन्होंने राजस्थान की राजनीति में मुख्यमंत्री की भूमिका निभाई। अब देखो, कुछ कहानियां बड़ी रोचक है इसमें, कि जयनारायण व्यास को जो हराने वाले थे हनवंत सिंह, जो जोधपुर रियासत के राजा थे, उन्होंने चुनाव में जयनारायण व्यास को हरा तो दिया, लेकिन जब परिणाम आया, उनकी कहानी भी एक बड़ी रोचक कहानी है हनवंत सिंह की कहानी। परिणाम आने से पहले ही हनवंत सिंह का भी एक प्लेन क्रैश में देहांत हो गया। इसका एक अलग से वीडियो मैं कभी समझाऊंगा आपको इनकी कहानी। तो हनवंत सिंह भी उस रिजल्ट को देख नहीं पाए, जयनारायण व्यास का परिणाम देख नहीं पाए। मृत्यु के बाद में जोधपुर का जो विधानसभा सीट थी उसका परिणाम आया था। मोहनलाल सुखाड़िया 120 दिन 12 साल और 120 दिन तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, और लंबे कार्यकाल तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। 4-5 मुख्यमंत्री की हमने छोटी छोटी कहानियों में हमने चर्चा की, किस प्रकार हीरालाल शास्त्री आए। एक एक वीडियो को आप ध्यान से देखना, किस प्रकार हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री बने, किस प्रकार उसके बाद में CS वेंकटाचार्य मुख्यमंत्री बने, किस
उसके बाद में जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री बने, उसके बाद में टीकाराम पालीवाल मुख्यमंत्री बने, उसके बाद में फिर जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री बने और उसके बाद में मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। और ये कहानी थी 1967 तक की कहानी। राजस्थान के मुख्यमंत्री, कितने मुख्यमंत्री और उनका कार्यकाल क्या था, यह जरूर थोड़ा सा देख लेना, बाकी आपको याद रहेगा कि किस प्रकार कौन सा मुख्यमंत्री कैसे बना। मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में भी कई कहानियां हैं। मोहनलाल सुखाड़िया का जब विवाह हुआ था तो वो पहली बार अंतरजातीय विवाह हुआ था और उसके विरोध में नाथद्वारा के और उदयपुर के मार्केट बन रहे थे, ये भी कहा जाता। और मोहनलाल सुखाड़िया ने अपनी राजनीति को धार देने के लिए उनकी छवि उन्होंने ऐसी बनाई कि वो पैदल जाकर लोगों से मिलते थे, अचानक कहीं भी चले जाते थे, किसानों के साथ में बैठकर खाना खाते थे। इस प्रकार के मुख्यमंत्री थे, इसलिए उन्होंने 12 वर्ष 120 दिन तक का कार्यकाल रहा। एक और इंटरेस्टिंग कहानी है, जयनारायण व्यास जब मोहनलाल सुखाड़िया के सामने हार गए थे तो उन्होंने एक शब्द बोले थे। एक उनके मित्र उनके पास रोते हुए गए, जयनारायण व्यास के खास मित्र थे, वो रोते हुए उनके पास गए तो उन्होंने कहा, एक लाइन बोली थी, काफी इंटरेस्टिंग थी कि मैंने तो अपने हाथों से अपनी चिता जलाई। एक शायरी लिखी थी कि मैंने तो अपने हाथों से अपनी चिता जलाई, देख देख लपटे में हंसता तो क्यों रोता भाई। वापस सुनना, मैंने तो अपने हाथों से अपनी चिता जलाई, देख देख लपटे में हंसता तो क्यों रोता भाई। कहने का मतलब है जयनारायण व्यास को लगा कि मैंने खुद ही अपनी कब्र खोद ली। इससे पहले जब जोधपुर रियासत में एक और कविता की बात चल रही है, तो जोधपुर रियासत में जयनारायण व्यास जब राजतंत्र से लड़ रहे थे और एक सुनहरे भविष्य का सपना देख रहे थे, तो उन्होंने एक कविता लिखी थी जिसको भी आप देखो, मोने एड़ो दीजिए राज महारा राजा जी, गांव गांव में पंच चुनीजे करे राज रो काज, पंचा मायसू बड़े मिनिस्टर पंच चलावे राजा महारा राजा जी। कहने का मतलब यह है कि मुझे ऐसा राज चाहिए महाराज जिसमें गांव गांव में सारे पंच चुने जाएंगे, लोगों द्वारा पंच चुने जाएंगे, करे राज रो काज, जो राज्य के काम है वो पंच करेंगे और पंचा मायसों बड़े मिनिस्टर, और इन्हीं पंचों में से ही मिनिस्टर या मंत्री बने, ऐसा हमें राज चाहिए, पंच चलावे राजा। और ये पंच ही क्या चलाए, राजा। जैसे अभी वर्तमान में जो लोकतंत्र है उसकी उन्होंने एक कविता लिखी थी, काफी लोकप्रिय थी। और ये ऐसे थे जयनारायण व्यास जिनका जीवन पूरा उथल पुथल से भरा हुआ था, उनका स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष भरा था और उनका राजनीतिक जीवन आजादी के बाद भी संघर्षों से भरा हुआ था। आज हमने 3 मुख्यमंत्रियों की बात की। अगले वीडियो में हम फिर किसी मुख्यमंत्री की कहानी लेकर आएंगे जो इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल बातें करेंगे और उन बातों के द्वारा राजस्थान की राजनीति को हम समझने की कोशिश करेंगे। इसी राजनीति में से बहुत सारे सवाल बनते हैं जो एग्जाम में आते रहते हैं, कंपटीशन में हर बार देखने को मिलते हैं और जो हमें याद नहीं होता। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे सवाल अपने सारे याद हो, लेकिन आपका सहयोग चैनल को लोकप्रिय बनाने में होना चाहिए। आपका सहयोग यदि मिलेगा तो इसी प्रकार के शानदार वीडियो लाता रहूँगा। तब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। साथ ही शेयर, लाइक और कमेंट आपके मिलते रहे, आपका प्यार और दुलार यूं ही मिलता रहे। एक नए वीडियो के साथ मैं जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।